आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। आखिर क्यों उसके माँ बाप ने ही कहा कि ये तो आत्महत्या नहीं हत्या है? तब वहां पर जो डॉक्टर साथी थे उनकी आंखें बंद थी, तब उनकी आंखें खुली नहीं थी। प्रदर्शन का बाद में जोश आता है, बड़े से बड़ा कांड हो जाए, लेकिन उसके बाद दूसरा कांड तैयार रहता है, दूसरे राक्षस तैयार रहते हैं, दूसरी निर्भया तैयार रहती है। आखिर कैसे रुकेंगे? कब रुकेंगे? कब इनके अंदर डर आएगा? लेकिन शायद इसलिए भी गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा क्योंकि वहाँ कोलकाता में ममता बनर्जी की सरकार है। बीजेपी की सरकार होती तो मणिपुर में आप देख लीजिए किसको क्या न्याय मिला। निर्भया के बाद से अभी तक क्या किसी को फांसी की सजा हुई है? फास्ट ट्रैक कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, बहुत कुछ हुआ। हमारे हिसाब से तो निर्भया के बाद एक ही आदमी को सजा मिली है, वो तेलंगाना पुलिस ने करा था। 8 अगस्त को ये वारदात, 8 से 9 के बीच में वारदात होती है। उसके बाद 11 अगस्त को रॉय अरेस्टेड होता है। कोलकाता का जो मुजरिम होता है वो अरेस्टेड होता है कोलकाता केस का। उसके बाद 9 अगस्त को उत्तराखंड में एक नर्स का होता है, बहुत बुरे तरीके से। वो पुलिस वाले, वो डॉक्टर, वो वकील जो इस केस से जुड़े रहते हैं, क्या उनकी बच्चियां नहीं हैं? क्या उनकी बहनें नहीं हैं? जब वो इंसाफ में ढिलाई बरतते हैं तो उनको सोचना चाहिए कि हमारी भी बहन है, हमारी भी बेटियां हैं। दोस्तों, क्या आप दर्द को समझते हैं? आजकल हर भाई जिसकी बहन बाहर जा रही है, पढ़ने जा रही है, वो दर्द में है, टेंशन में है। हर वो पिता टेंशन में है जिसकी बेटी बाहर जा रही है। हर वो पति टेंशन में जिसकी बीवी बाहर काम करने जा रही है। सबसे बड़ी बात है, उम्र की कोई सीमा नहीं। 2 साल, 4 साल, 10 साल, 14 साल, 16 साल, 35 साल, 70 साल, क्या हो गया इस देश को? क्या हो गया इस देश के युवाओं को, बुजुर्गों को? मतलब जानवरों से भी बदतर हो गए हैं क्या हम? हमारी सोच एक जानवर की भी सोच होती है, किसी भी, बल्कि उनको इंसान से ज़्यादा हम समझदार कहेंगे। उनको पता है हमें कब क्या करना है। लेकिन आज के इंसान को कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है। छोटी बच्ची, जवान बच्ची, बुजुर्ग, सबको ही एक ही नज़र से देखना, एक ही नज़र से। आखिर कौन है वो लोग जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ हवा सवार है? उनका दिमाग ही नहीं काम करता कि ये जो बच्ची जिसको मैं लेके जा रहा हूँ ये 2 साल की है, ये जो बच्ची जिसको मैं लेके जा रहा हूँ 4 साल की है, ये बच्ची 16 साल की है और ये मेरी माँ की उम्र की है, ये मेरी बहन की उम्र की है। रिश्ते तार तार हो गए हैं। बाप को अपनी बच्ची नज़र नहीं आ रही कि हाँ बाप है, ये मेरी बेटी है। दोस्तों, अभी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है कोलकाता। हम सब लोग उस हादसे से वाकिफ़ हैं। वो एक डॉक्टर थी, उसके भी अरमान थे, उसके माँ बाप के अरमान थे, उसकी भी ज़िंदगी थी, आखिर तबाह हो गई। उसके माँ बाप ने पढ़ाया था उसे, उसके सपनों को जो उसने देखे थे उसको सच करवाया। उस लड़की ने MBBS किया और बाकायदा कोलकाता के RG कर हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर के पद पर नियुक्ति प्राप्त की। दोस्तों, डॉक्टर 24-24 घंटे, 48 घंटे, 36-36 घंटे तक काम करते हैं। ये हमारे आपके लिए भगवान के समान होते हैं। लेकिन आप सबको पता है, मैं नहीं बात करूंगा। आज हम कोलकाता केस की बात करते हैं तो हमारे मन में संजय रॉय आता है, वहाँ का प्रिंसिपल आता है, कोलकाता पुलिस आती है, उसके वो दोस्त आते हैं जहन में जो उस समय उसके साथ कुछ टाइम के पहले खाना खा करके गए थे वहाँ से। वो हर डॉक्टर आता है जो उस हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। मैं नहीं बताऊंगा संजय रॉय, क्योंकि बतानी आप सबको पता है। मैं उस पर बात नहीं करूंगा कि संजय रॉय कितने बजे वहाँ गया, कितने बजे निकला, ये सब पुलिस का काम है। अब पुलिस अपना काम, CBI अपना काम बखूबी कर रही है। हर कोई अपना काम बखूबी कर रहा है, उसके साथी हैं चाहे और डॉक्टर्स हैं, हर कोई अपना काम बखूबी कर रहा है। मैं सिर्फ बात करूंगा वो संजय रॉय बना कैसे? कब से संजय रॉय बन रहा था? क्या उसने एक बारी में सीधा गया और उस लड़की की ये हाल कर दिया अकेले? क्योंकि कोई भरोसा नहीं कर पा रहा कि एक व्यक्ति अकेला इस हद तक जानवर बन सकता है। ये 2 से 3 लोगों के काम है कम से कम। लेकिन CCTV फुटेज, यहाँ तक कि CBI, इन सब का मानना है इसके पीछे संजय रॉय ही था। तो संजय रॉय कब से तैयारी कर रहा था और कितनों के साथ उसने ये चीज़ की? आदमी एक छोटी सी चोरी भी करता है तो सबसे पहले बहुत छोटे लेवल की चोरी करता है, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर सबसे बड़े के आ जाएगा। फिर वो पहले चोरी करता है, फिर हत्या भी करता है। लेकिन उसकी शुरुआत तो होती है पहली सीढ़ी से। लेकिन सोचिए, इसके पहले भी क्या इसने हत्याएं की है? बड़ी बात यह है, अगर इतना विभत्स रूप, इतना जानवर बन सकता है
तो सोचिए ये इंसान का बैकग्राउंड क्या होगा, इसने पहले कैसी हरकतें की होंगी और कितनी आसानी से कोलकाता पुलिस की नाक के नीचे से बच के रह रहा था। क्या इसने कोई पहले भी हॉस्पिटल में कोई कांड किया था? क्योंकि आप देखिए आज वो डॉक्टर बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छी बात है। कहाँ थे उस समय वो डॉक्टर जब उसकी लाश सुबह पाई जाती है और उसके घर वालों को बताया जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली? पोस्टमार्टम शाम को होता है, एफआईआर का पता नहीं। शाम को एफआईआर होती जब प्रेशर में होता है। क्या तब जिम्मेदारी नहीं बनती थी? आखिर कैसे नग्न अवस्था में उसकी बॉडी वहां पर पड़ी रही, उसका शरीर वहां पड़ा रहा? क्यों उसके माँ बाप को इंतजार करना पड़ा हॉस्पिटल आके उसको एक बार देखने से? आखिर क्यों उसके माँ बाप ने ही कहा कि ये तो आत्महत्या नहीं हत्या है? तब वहां पर जो डॉक्टर साथी थे उसकी उनकी आंखें बंद थी, तब उनकी आंखें खुली नहीं थी। प्रदर्शन का बाद में जोश आता है। और दोस्तों कोलकाता पुलिस की बात आप करें तो आप किसी से पूछिए, कोलकाता पुलिस से भ्रष्ट पुलिस कहीं है ही नहीं। कोलकाता पुलिस से आप कभी भी न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अगर आप बैकग्राउंड चेक करें तो बहुत अच्छे समझ जाएंगे। लेकिन दोस्तों आज मैं बात करूंगा ये जो पीड़िताएं हैं, जो इतने सारे अपराध हो रहे हैं, आज हम देखते हैं, अभी तो हमें आंकड़े का पता ही नहीं है। कुछ ही आंकड़े हैं जो हमारे सामने आते हैं और ऐसे जघन्य अपराध हमारे सामने आते हैं जिस पर सारा मीडिया उछाल मारता है। उसके साथ तो डॉक्टर्स थे जिन्होंने पूरे देश में हड़ताल कर दिया, प्रेशर कर दिया, गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा। लेकिन शायद इसलिए भी गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा क्योंकि वहाँ कोलकाता में ममता बनर्जी की सरकार है। बीजेपी की सरकार होती तो मणिपुर में आप देख लीजिए किसको क्या न्याय मिला, कौन सा सीबीआई को वहाँ पर केस चला गया। लेकिन हमारा मकसद न्याय से है, सजा से है। हम बात करते दोस्तों निर्भया कांड। आप भूले नहीं होंगे आज भी ये निर्भया बनी और भी पता नहीं डेली कितनी निर्भयाएं बनती हैं। उस कांड में सबको जो भी उससे जुड़े हुए थे फांसी की सजा हुई। उसमें नाबालिग जो सबसे ज्यादा आगे था उस हत्याकांड को अंजाम देने में, उस कांड को रचने में, नाबालिग की वजह से छूट गया, कानून की वजह से हमारे। आखिर कब तक ये निर्भया बनती रहेंगी? कब तक? क्या इनके अंदर कोई डर नहीं है? हम पत्रकार अभी हम निर्भया पर, कोलकाता की निर्भया पर लिख रहे होते खबर, उसके बाद खबर आ जाती है बिहार से, फिर आती है मेरठ से, अलग अलग जगह से खबर आती है। यहाँ 2 साल की बच्ची, यहाँ 4 साल की बच्ची, यहाँ 16 साल की बच्ची। मतलब यहाँ हड़ताल पूरे देश में हो रही है, पूरे देश में एक मुहिम चला दी जाती है और वहां पर गिरी हुई हरकतें इन जल्लादों की चालू रहती है। बिल्कुल क्या है इसका कारण? सबसे बड़ा इनके अंदर डर नहीं है। निर्भया के बाद से अभी तक क्या किसी को फांसी की सजा हुई है? फास्ट ट्रैक कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, बहुत कुछ हुआ। हमारे हिसाब से तो निर्भया के बाद एक ही आदमी को सजा मिली है, वो तेलंगाना पुलिस ने करा था एनकाउंटर करके। मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छी सजा है। अगर नहीं करते वो तो शायद आज भी वो जेल के अंदर बैठ करके आराम से तारीख पे तारीख ले रहा होता। कहाँ है फांसी? कहाँ है लोगों का डर? दोस्तों यहाँ निर्भया कांड कोलकाता में होता है और वहाँ उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बताना चाहूँगा 9 अगस्त को, 8 अगस्त को ये वारदात, 8 से 9 के बीच में वारदात होती है। उसके बाद 11 अगस्त को रॉय अरेस्टेड होता है। कोलकाता का जो मुजरिम होता है वो अरेस्टेड होता है कोलकाता केस का। उसके बाद 9 अगस्त को उत्तराखंड में एक नर्स का रेप होता है बहुत बुरे तरीके से। उसके बाद 8 से 9 के बीच में एक 13 साल की लड़की का रेप होता है जो उसके पिता ने किया है। अमेठी की घटना है। और कंप्लेन 15 अगस्त को फाइल होती है उसकी मदर की, जहां पर 2 दिन पहले ही मृत्यु होती है। उसकी मां की मृत्यु के 2 दिन पहले केस फाइल होता है। 12 अगस्त बुलंदशहर में होता है, एक सरकारी अधिकारी, सोचिए 70 साल का सरकारी अधिकारी दलित बच्ची का रेप करता है। बच्ची की उम्र 6 साल। और वहीं उसकी हवस नहीं भरती है, उसके बाद वो एक बकरी के साथ दुर्व्यवहार करता है। मानसिकता देखिए, ये मानसिकता कहां से उसके अंदर पैदा हुई? क्या उसी दिन हुई थी? ना जाने उसने पहले कितनों के साथ गलत काम किए हो जो आज तक नहीं खुले, और वो एक कांड खुल गया उसका। उसके बाद 12 अगस्त को 16 साल की बच्ची गैंगरेप होती है जिसमें बस ड्राइवर, कंडक्टर और दूसरे लोग होते हैं। 12 अगस्त को ही 14 साल की लड़की मुजफ्फरपुर बिहार गैंगरेप होती है, मर्डर कर दिया जाता है उसका। उसके शरीर की ऐसी दुर्दशा करते हैं कि मांस के लोथड़े रोड पर बिके होते हैं। दोस्तों क्या होता है ये? 14 साल की उम्र, 12 साल, 13 साल, इतना विभत्स, कहाँ है डर?
11 तारीख को पंजाब में रेप का केस आता है। 14 अगस्त को फिर 14 साल की लड़की जो है गैंग रेप की जाती है अपने दोस्तों के साथ। 9वीं में पढ़ने वाला बच्चा 3 साल की बच्ची के साथ रेप करता है। ये मुंबई की घटना है। 63 साल की एक विधवा महिला, एक बुजुर्ग महिला गैंग रेप की जाती है। वेस्ट बंगाल में 3 लड़के एक छोटी लड़की का रेप करते हैं। ये 14 अगस्त की बात है। 16 अगस्त को बलिया में एक 11 साल की बच्ची का रेप होता है। दोस्तों ये तो वो आंकड़े हैं जो आ जा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। लोगों को एक ट्वीट करना होता है, बताना होता है और वो चीज़ नज़रों में आती है। वरना ऐसे कितने केस होंगे जो हम आप देख नहीं सकते। हम यहाँ डिटेल नहीं देने बैठे हैं या कुछ बताने बैठे हैं कि ये हुआ वो हुआ, यहाँ घटना हुई। हम बात करने बैठे हैं आखिर कब तक हमें सहना पड़ेगा, कब तक? वो डर कैसे आएगा? नेता अपनी रोटी सेक रहे हैं, जनता तमाशा देख रही है। कुछ गलत होने पर वीडियो बनाते हैं, किसी की हत्या होने पर वीडियो बनाते हैं, क्योंकि पता है ना वीडियो बना के डालना है, टीआरपी मिलेगी। लेकिन सजा, हम बात कर रहे हैं सजा का क्या? दोस्तों प्रदर्शन का तरीका बड़ा अच्छा है, एकता होती है और ऐसे करना पड़ेगा। कैंडल मार्च भी निकाले जाते हैं, कैंडल जलाए जाते हैं। इंडिया गेट पर भी कई बार जलाए गए हैं, कोलकाता में भी जलाए गए हैं, हर जगह जलाए गए हैं। लेकिन आरोपी कब जलाए जाएंगे? क्या इसी तरीके से ट्रायल होते रहेंगे, इसी तरीके से टेस्ट होते रहेंगे और एक के बाद एक निर्भया पैदा होती रहेंगी और एक के बाद एक आरोपी पैदा होते रहेंगे? अभी हाल ही में आपने जॉन अब्राहम का वीडियो देखा होगा, जिसके अंदर वो साफ कह रहे हैं कि इस देश में औरतें, बच्चे और जानवर सेफ नहीं हैं। बहुत बड़ी बात है। आखिर इस देश का क्या हाल हो गया है? केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकारें हो, फेल हैं वो, कानून व्यवस्था में फेल हैं। वो पुलिस वाले, वो डॉक्टर, वो वकील जो इस केस से जुड़े रहते हैं, क्या उनकी बच्चियां नहीं हैं? क्या उनकी बहनें नहीं हैं? जब वो इंसाफ में ढिलाई बरतते हैं तो उनको सोचना चाहिए कि हमारी भी बहन है, हमारी भी बेटियां हैं। वो पत्रकार जो किसी भी खबर में एक छोटी सी कमी से बड़ा गुनहगार बच जाता है, और एक वो पत्रकार जो बिना डरे राम रहीम जैसों को सलाखों के पीछे पहुंचा देते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है मेरा, वो मकसद है कि आज भी बड़े से बड़ा कांड हो जाए, लेकिन उसके बाद दूसरा कांड तैयार रहता है, दूसरे राक्षस तैयार रहते हैं, दूसरी निर्भया तैयार रहती है। आखिर कैसे रुकेंगे? कब रुकेंगे? कब इनके अंदर डर आएगा? हमारी केंद्र सरकार से यही उम्मीद है कि कुछ ऐसा कानून लाए कि बहुत जल्द से जल्द, चाहे 1 हफ्ते में हो। हमें पता है कि पुलिस को प्रेशर होता है, सच्चाई सामने लाने का प्रेशर होता है, लेकिन बहुत कम टाइम में। आखिर कब? कितनी ही निर्भयाएं पैदा हो गई, लेकिन फांसी के तख्ते पर पहुंचा कौन? और कब पहुंचेंगे? और कैसे प्रेशर के बाद पहुंचेंगे? क्या वाकई इस देश में लड़कियां सेफ नहीं हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है जिस पर आपको और हमें मंथन करने की जरूरत है, और हम ही हैं जो इस चीज से अपने परिवार को और दूसरी बच्चियों को बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।